आप करें। 3 बातें आज आप नोट करके जाए, फिर देखें क्या जीवन में आनंद आता है। पहली बात यह है कि आप अपने हक हलाल की कमाई खाएं। जो भी पैसा, जो भी काम मिले हैं, बहुत ईमानदारी का कमाया हुआ हो। ईमानदारी का कमाया हुआ क्या हो, ये आप समझ ले कि जैसे जो सरकारी नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, तो जो वहां पर 8 घंटे का, जितने दिन का, जितने टाइम का काम हो, उतने टाइम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। आजकल तो हालत ये हो रहा है, दफ्तर में जाओ, टाइम होगा 9 बजे, तो आने वाला आएगा 10 बजे 11 बजे, फिर आकर इधर उधर बैठा, फिर कहेगा चाय पी लो, थोड़ी देर जाएगा चाय पिएगा, फिर आगे बैठेगा, फिर कुछ कोई काम वाला आएगा, कह लगे रुक जाओ अभी चलेंगे चाय पिएंगे, क्योंकि उसके साथ जाके चाय पिएगा। घंटा को काम नहीं करता, क्योंकि हमारे सारे कैरेक्टर में किसी ने ये बात देने की कोशिश ही नहीं की सिवाय संतों के कि हम अपनी मेहनत की हक हलाल की कमाई खाएं। जब हम अपने हक हलाल की कमाई खाएंगे तो आप जो भी काम उससे करेंगे वो आपको आगे बढ़कर भजन भी बनाएगा, आनंद भी देगा, दुखों से छुटकारा भी देगा। तो एक बात ये ध्यान रखें कि अपने हक हलाल की कमाई खाएं, उसको कभी भूले नहीं। और दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि अपनी जरूरतें कम रखो। जरूरतें इसलिए कम रखनी है जिससे कि आपको उल्टे काम करके और उससे कर्मों का बढ़ावा न मिलता रहे। अब कहेंगे जरूरत क्या कम रखे हैं, ऐसी है जो आप कम कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे पराठा है, पराठा जब आप बनाकर खाते हैं तो उसमें आपको प्राप्त होती है 850 कैलोरी, और अगर उसे हजम करने में 750 कैलोरी लगती है तो आपको 100 कैलोरी कुल बचती है। 850 उससे प्राप्त होती है और 750 उसे पचाने में लगती है। और रोटी खाओ तो उसमें जो खाने में लगती है, जो बनती है, उसमें 300 प्राप्त होती है। तो अगर ये एक रोटी खाओ तो 300 कैलोरी आपको मिलेगी, और अगर ये एक पराठा खाया तो उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी, खर्चा भी ज्यादा होगा, कैलोरी का 100 प्राप्त होगी। तो जैसा ऐसा हुआ कि आपने 900 रुपये कमाने के लिए 800 तो खर्च कर दिए, बचे आपको 100, और कहीं आपको 300 कमाए और 50 खर्च हुए, 250 बचे, तो कौन सी चीज अच्छी होगी जिसमें ज्यादा बचत रहे। तो इसलिए अपनी जरूरतें कम रखो। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर आप ध्यान करके